शोक भय नहीं मन माही, हर्ष शोक नहीं मन माही। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत ये 10 ममताओं की रस्सियां, मेरे मेरे की रस्सी, जननी माता, जनक पिता, बंधु, प्रेम करने वाले भाई आदि, सुत पुत्र, दारा पत्नी, शरीर, धन, मित्र, परिवार और घर, 10 रस्सियां हैं। नारद जी बोले मैं दासी का पुत्र था, मेरे पिता था नहीं, भाई था नहीं, पुत्र था नहीं, पत्नी था नहीं, शरीर से मोह था नहीं, धन था नहीं, भवन था नहीं, सुहृद नहीं थे, परिवार नहीं था, 9 रस्सी तो पहले ही नहीं थी, एक थी केवल। किसकी? माता की रस्सी गले में। मैंने भगवान से कहा जब 9 आपने काट दी तो यही काहे फंसाए हो, इसको भी काटो। 5 वर्ष के बालक के मन में ऐसा वैराग्य कि माता का बंधन छूटे। एकदा निर्गताम के हाथ दुहंतीन सिगाम पथि, सर्पो दशत्पदा स्पृष्टः कृपणाम काल प्रेरितः। काल के द्वारा प्रेरित सर्प, हमारी माता अपने स्वामी की गाय दुहने जा रही थी, अंधेरा हो चुका था, सर्प रास्ते में बैठा था, पैर से सर्प टकरा गया, सर्प ने मां को डस लिया और मां की मृत्यु हो गई। तो 5 वर्ष के बालक की माता की मृत्यु होए तो क्या करेगा? तो तदा तदहमी सस्य भक्तानां समभीप्सतः अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्ठं दिशमुत्तराम। मैं जान गया कि भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, तो भक्तानां समम अभीप्सतः, भक्तों का कल्याण करने वाले परमात्मा का अनुग्रह मान करके कि चलो भगवान ने हमारी प्रार्थना पर ये रस्सी भी काट दी। माता का संस्कार नहीं किया, क्या 5 वर्ष का बालक संस्कार करेगा? माता के शरीर की परिक्रमा की उत्तर दिशा की ओर चला गया। वहां अनेक खेत खरवट बाटी तमाम बस्तियों और जंगलों को पार करता हुआ एक जलाशय के किनारे अस्वच्छ वृक्ष में स्नान करके बैठा, उन्हीं विद्वानों के द्वारा दिए गए ध्यान का चिंतन करने लगा। जैसे ही ध्यान किया तो भगवान का प्रवेश हमारे अंतःकरण में हो गया। जिसको भगवान का दर्शन हो जाए, आनंद संप्लवे लीनः, क्या सुंदर क्रियाएं देते हैं। संप्लव माने होता है बाढ़, बहिया आ गई, हमारे अंतःकरण में आनंद का संप्लव हो गया। आनंद संप्लवे लीनः नापश्यम उभयम मुने। नारद जी कहते हे मुनिवर वेदव्यास, मैं उभयम न अपश्यम, दोनों का ध्यान नहीं रहा। दो कौन कौन है? एक देह है और दूसरा गेह है। मैं और मेरा, न मैं का बोध रहा न मेरे का बोध रहा। थोड़ी देर तक वो दर्शन हुआ, फिर वो ओझल हो गया। तब मैंने बहुत चिंतन किया, लेकिन फिर दर्शन नहीं हुआ। मेरी व्याकुलता को देखकर आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी क्या हुई देखिए। 5 वर्ष का बालक माता की मृत्यु पर शोक नहीं करता, वैराग्य है। ध्यान करने पर भगवान अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं, और फिर भी उसके लिए आकाशवाणी कहती है कि हंतास्मिन् जन्मनि भवान मामाम दृष्टुमिहार हसी हति अभिवक् कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनाम। तो ही पक्के भक्त नहीं हो, तुम्हारा चित्त का कलमश, चित्त की वासना पूर्ण रूप से भी निर्गलित नहीं हुई है, इसलिए आपको अभी एक जन्म प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आज हम 2 अक्षर पढ़कर के ही छाती कूटने लगते हैं कि हमने तो सब जान लिया, हमने माया को पार कर लिया। मुखमस्तीति वक्तव्यम, मुख है तो चाहे कुछ बोलो। 5 वर्ष की अवस्था, विचार करिए। ध्यान करने मात्र से भगवान का अंतःकरण में प्राकट्य, माता की मृत्यु पर शोक नहीं, इससे बड़ी और सिद्धावस्था क्या होगी? और उससे भगवान कहते हैं अभी तुम्हारा कषाय
अभी आपका मल, आपकी वासना पूरी तरह मुक्त नहीं हुई है। अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिनाम, अभी आप कुयोगी हैं। विदूर काष्ठाय मोह कुयोगिनाम, आ गया वही। नमो नमस्ते सभाय शाश्वताम सात्वताम विदूर काष्ठाय मुहुः योगिनाम निरस्त साम्या तिसयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते न। सुखदेव भगवान स्तुति भी करते हुए यही बात कहते हैं कि भगवान जो कुयोगी हैं उनके लिए तो उनकी दिशा ही बहुत दूर है। किस दिशा में है ये नहीं पता। विदूर काष्ठाय, बुदुरे काष्ठा दिक, बिल्कुल नहीं मिलती वो दशा, दिशा नहीं मिलती, न दशा न दिशा। और देवर्षि नारद कहते हैं मुझे तो ध्यान करने मात्र से भगवत दर्शन हुआ था, लेकिन भगवान ने आकाशवाणी की कि सकल दर्शितम रूपम एतत् कामायते नघ। हे निष्पाप बालक, एक बार जो मैंने तुझे अपना रूप अंतःकरण में दिखाया वो इसलिए दिखाया कि तुम इसी पर आकृष्ट होकर के प्रयत्न करो, प्रतीक्षा करो। यही तो बात है। वेट फॉर नेक्स्ट बर्थ, अगले जन्म की प्रतीक्षा करो। और मैं प्रतीक्षा करने लगा। ब्रह्मा का दिन समाप्त हुआ, सृष्टि नष्ट होने लगी, परमाणु बन करके भगवान के अंतःकरण में चली गई। मैं भी चला गया। फिर से ब्रह्मा जी उठे, फिर से सृष्टि शुरू हुई। तो मरीच मिश्रा ऋषय प्राणेभ्यो हंस जगगिरे। तो मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, बुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ आदि को प्रकट किया। तो मैं भी भगवान की प्राणवायु से प्रकट हो गया। देवताओं के द्वारा ये वीणा हमको दी गई है। देवदत्ता मिमाम वीणाम, कैसी वीणा है? स्वर ब्रह्म विभूषिताम, स्वर ब्रह्म इसमें विभूषित है। मूर्छयित्वा हरि कथाम गायमानश्चराम्य हम, इस वीणा को बजाता हुआ भगवान कथा को गान करता हुआ मैं विचरण करता रहता हूं। इसे तो हमारी बात मानो, भगवान का चरित्र गाओ, भगवान का गान करो, भगवान की लीलाएं लिखो। देवर्षि नारद वहां से चले गए। वेदव्यास ने समाधि लगाई, माया को देखा जो जीव को बांधती है, भक्ति को देखा जो जीव को छुड़ाती है। धीरे धीरे समाधि लग गई। लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम, लोक जान भी नहीं पाया। श्रीमद् भागवत कृष्ण कृपा से उनके अंतःकरण में प्रकट हो गई। और इसी भागवत को उन्होंने सुखदेव भगवान को पढ़ाया। अगर कोई कहे कि सुखदेव भगवान तो विरक्त थे, उनको क्या आवश्यकता थी, तो उत्तर दिया आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त हि तुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान ऐसे ही गुणों वाले हैं तो आत्मा राम है, जिनको संसार से कोई लेना देना नहीं। ऐसे मुनिजन भी भगवत चर्चा श्रवण करते हैं, गान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं।